है ना कि आज के एपिसोड में एक ऐसा भयंकर ट्विस्ट आया जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर क्यों ऋषि ने सबके सामने झनक पे हाथ उठाया? क्या यह सब अदिति का ही प्लान था या फिर झनक से हो गई ये बहुत ही बड़ी गलती? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में देखेंगे जहां पर स्टार प्लस के शो झनक में एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस झनक को ऋषि अपनी ढाल मानता था, आज उसी झनक पर ऋषि ने भरी महफिल में हाथ उठा दिया। लेकिन क्या वाकई झनक की गलती थी या फिर उस साजिश का हिस्सा जो अदिति ने रची है? दोस्तों, आज की इस धमाकेदार अपडेट के आखिर क्यों ऋषि का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। कहानी एक ऐसे से जो है स्टार्ट होती है जहां पे एक आलीशान पार्टी में ऋषि अपनी पत्नी झनक को लेकर पहुंचा। झनक ने यहाँ पर पूरी तरीके से सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे मौजूद हाई सोसाइटी के लोगों की सोच आज भी छोटी है। जैसे ही झनक एंट्री लेती है, यहाँ पे ऋषि के कलीग्स उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कोई इसे गवार करता है, कोई कहता है कि झनक कितना भी मेकअप कर ले रहेगी वो लगेगी गांव की ही है। ऋषि को ताने मारते हुए उसके साथ ही कहते हैं, अरे ऋषि, अदिति जैसी क्लासिक लड़की को छोड़कर तुमने इस अनपढ़ के साथ यहाँ पे जो शादी कर ली। एक एसपी की पत्नी ऐसी होती है। झनक और ऋषि यह सब सुनकर अंदर ही अंदर घूट घोट रहे होंगे, लेकिन ऋषि झनक का हाथ थामकर उसे अपनी हिम्मत देता है। वहाँ एक ऐसे आदमी की एंट्री होती है जिसकी वजह से ऋषि और अदिति की शादी टूटी थी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट यह है कि उसे अदिति ने ही भेजा है। अदिति नहीं जानती है कि अगर झनक की वजह से ऋषि की इंसल्ट हुई तो ऋषि उसे कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए अदिति उस आदमी के जरिए झनक के पानी में नशे की दवा मिलवा देगी। जैसे ही झनक वो पानी पिएगी उसका दिमाग चकराने लगता है, उसे होश नहीं रहता है कहाँ है क्या कर रही है। झनक अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, वो पार्टी में नाचने लगती है और अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी खींचने लगती है। लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और कुछ तो लोग अपने फोन निकालकर इस तमाशे की पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऋषि के बड़े ऑफिसर गुस्से में आकर कहते हैं, ऋषि इसे यहाँ से लेकर जाओ, लगता है तुम्हारी पत्नी ने ज्यादा पी ली है। अगर इसे संभालना नहीं आता तो घर पे समझा कर लाना चाहिए था। तुम एक एसपी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ऑफिसर की पत्नी के व्यवहार कैसा है। अगली बार ऐसी औरत को पार्टी में मत लाना। ऋषि का सर पूरी तरीके से सर झुक जाता है। सर उसका वो बार बार कह रहा है, सॉरी सर, झनक पीती ही नहीं है, जरूर किसी ने कुछ मिलाया है। ऋषि झनक को घसीटते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक नशे में जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे। तभी वह उसी आदमी के पास चली जाती है जिसने नशे की दवा मिलाई थी। उसके गले लगकर डांस करने की कोशिश करती है। ये सारी चीजों को मंजर देख ऋषि के सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलता देख ऋषि सबके सामने झनक को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। झनक झटके से जमीन पर गिर जाती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन दिमाग जो पूरी तरीके से हिल जाता है। लोग इस मंजर का वीडियो बनाते जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। ऋषि झनक को किसी तरह गाड़ी में ले जाएगा और घर पहुंचता है। घर के हॉल में घुसते हुए झनक को जोर से धक्का देता है, जिससे झनक एक मेज से टकरा कर गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है। ऋषि की माँ दौड़ कर आती है और चिल्लाती, ऋषि यह का पागलपन है, तुमने झनक को क्यों मारा और उसे धक्का क्यों दिया? ऋषि तो कुछ नहीं बोलता, बस कांपते हाथों से अपना फोन निकालता है, पार्टी का वो वीडियो दिखा देता है। जैसे ही चटर्जी परिवार की वीडियो देखते हैं सभी के होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता उनकी सीधी साधी झनक ऐसी हरकत कर सकती है। तो दोस्तों, आज कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यह है, क्या ऋषि कभी सच जान पाएगा? क्या उसे पता चलेगा झनक के पानी में किसी ने दवा मिलाई थी? और जब अगले अपने जो दिन झनक को होश आएगा तो क्या ऋषि के इस हिंसक व्यवहार को माफ कर पाएगी? क्या वह थप्पड़ इन दोनों के पवित्र रिश्ते में हमेशा के लिए जो यहाँ पर दरार डालेगा? अदिति की जीत हो गई, लेकिन क्या झनक अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्योंकि अब आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है दोस्तों, जहाँ पे अब यहाँ पे जिस तरीके से जो यहाँ पर झूठ बोलकर सिंदूर बोनी जाती है, यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाती है और ये बात पता चलते ही ऋषि पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है। पहले तो घर में आकर तमाशा करता है, उसके बाद सीधा पहुंच जाता है सिंदूर बोनी का और यहाँ पे झनक को इतनी सारी बातें सुनाता है, उसकी इतनी सारी बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है कि झनक भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लेकिन ये तो अभी बहुत ही छोटी बात है, आगे जाकर झनक के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे झनक के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जहाँ एक तरफ झनक प्रेग्नेंट होगी और यहाँ पे झनक जो है यहाँ पर बताएगी ऋषि को ये बात, तो यहाँ पे ऋषि खुश होने के बजाय जहाँ पे उसके मन में जो यहाँ पर अदिति के शक का बीज जो बोया होता है वो अब बाहर निकलने लगता है। वह यहाँ पे शक करेगा कि यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा आयुष्मान का है। और यहाँ पे अब झनक और ऋषि की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है जो पूरी तरीके से झनक की जिंदगी या तो बर्बाद कर देगा या फिर किस तरीके से झनक अपनी लाइफ को अपनी न्यू बिगिनिंग स्टार्टिंग करेगी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर? आपकी क्या राय, आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।
कहानी में एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिस पे विश्वास करना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इस बीच में जो कहानी को टर्निंग पॉइंट बनाया गया है कि यहाँ पर ऋषि और जनक बीच में क्या फिर से वही कहानी रिपीट की जाएगी। अब यहाँ पे जनक ने यहाँ पर ऋषि को एक ऐसी गुड न्यूज दी है, या फिर यूँ कहें कि ये गुड न्यूज होगा जनक के लिए या फिर बैड न्यूज होगा, क्योंकि ये जो गुड न्यूज है ना, ये हो सकता है कि यहाँ पर जनक के लिए बैड न्यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जनक हो गई है प्रेग्नेंट। और यहाँ पर जिस तरीके से जनक ने हिम्मत जुटाकर ऋषि को अपनी प्रेगनेंसी की सच्चाई के बारे में बता दिया, और यहाँ पे वो बोलती है कि ऋषि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यहाँ पे जनक वो बात की उम्मीद कर रही थी कि ऋषि काफी ज्यादा खुश होगा, अब भाई उसका बच्चा जो होने वाला है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल ही उल्टा निकलता है दोस्तों, क्योंकि जनक की आंखों में आंसू और सच्चाई है, पर ऋषि के दिमाग में तो जहर घुल चुका है। अब यहाँ पे उसने जहाँ पे देखेंगे कि अदिति ने कैसे जो है डॉक्टर आयुष्मान और जनक के रिश्ते को गलत ढंग से पेश किया है, ऋषि के मन में ये बात बैठ गई है कि जनक और डॉक्टर के बीच कुछ तो चल रहा है। आप बता सकते हैं कि अदिति ने कैरेक्टर पे यहाँ पर एसिनेशन का सहारा लेकर एक बाप को उसके अपने ही बच्चे के खिलाफ जो है खड़ा करने वाली है। ऋषि जो हमेशा जनक के साथ देता था, अब उसके ऊपर शक कर रहा है। जब जनक उसे खुशखबरी सुनाती है तो वो यहाँ पे ऋषि उससे सवाल करने वाला है कि यह बच्चा मेरा है या फिर डॉक्टर आयुष्मान का है। अब ये जो लाइन सुनते ही यहाँ पर जनक के तो होश ही उड़ जाएंगे, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। क्या डॉक्टर आयुष्मान अब जनक का तो यहाँ पर मदद करेगा? अब क्या वो ऋषि की सच्चाई बता पाएगी, या उसकी जो यहाँ पे मौजूदगी से जो है गलतफहमी और बढ़ने वाली है? क्योंकि दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों क्या आपको लगता है कि ऋषि जनक के ऊपर भरोसा करना चाहिए था? क्या अदिति का ये झूठ कभी पकड़ा जाएगा? क्या जनक को अब ऋषि को छोड़कर चले जाना चाहिए? दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर से बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये सच्चाई जो खुल के आई है, तो यहाँ पे जिस सिचुएशन में आई है, इतने जो है यहाँ पे सिंबल बोनी का जो झूठ जनक ने बोला था यहाँ पे ऋषि के साथ, अब ये झूठ कहीं इन दोनों के रिश्तों में बहुत बड़ी दीवार खड़ी करने वाली है। दोस्तों तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भी। आपके अपनी पसंदीदा शो जनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों बात करिए आज के एपिसोड की हम वही बात करते हैं जहां पर शुरुआत होती है, जहां पर इन सारे झगड़ों के बीच कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जो पूरी तरीके से जो है कहानी को बदल के रख दिया है, कहानी के रुख को ही बदल के रख दिया है। अब जहाँ पे हम अभी केवल ऋषि और जनक की झगड़ा देख रहे थे, अब सोचे थे दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन इसी बीच जो है मेकर्स ने ऐसा ही टर्निंग पॉइंट ला दिया है जहाँ पर कहानी में अब तो कुछ और ही मोड़ हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आज के एपिसोड ने स्टोरी के एक इमोशनल और शॉकिंग मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया, जनक का प्रेग्नेंट होना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन चुका है। जब जनक हिम्मत करके ऋषि को ये सच बताएगी कि जाती है कि तब उसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि ऋषि उसका साथ देगा। लेकिन ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अदिति ने पहले ही ऋषि के दिमाग में जनक और डॉक्टर आयुष्मान को लेकर शक का जहर तो घोल ही चुकी है। इसी वजह से जब जनक सच बताती है कि यहाँ पर जो मैं प्रेग्नेंट हूँ, यहाँ पर जिस तरीके से जनक बोलती है ऋषि से, तो ऋषि के लिए उस बात पे भरोसा करना मुश्किल हो जाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है खड़ा होता है कि क्या ऋषि अपने ही बच्चों को अपनाने पर शक करेगा या उसके रिश्तों को तोड़कर रख देगा? क्योंकि एपिसोड की सबसे स्ट्रांग बात थी जनक की इमोशनल स्ट्रेंथ। एक तरफ उसकी आंखों में डर था और दूसरी तरफ अपने प्यार को बचाने की कोशिश। वहीं ऋषि का कंफ्यूज और यहाँ पे जिस तरीके से शक का रिएक्शन भी काफी यहाँ पर रियलिस्टिक लगा, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही यहाँ पर डाउट भर दिया गया है। अब आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। क्या सच सामने आएगा? क्या ऋषि को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर से ये गलतफहमी जनक की जिंदगी को एक नया दर्द की तरफ ले जाने वाली है? तो सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए कि ये ट्रैक जो फुल ऑन ड्रामा होने वाला, इमोशन और सस्पेंस से भरा हुआ है, जो यहाँ पर ऑडियंस को स्क्रीन से जोड़ कर रखेगा। दोस्तों आप आपके कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर से बताइएगा।